कृष्ण भक्ति प्रदे देवी भक्ताभिहीनापराधलक्ष्यैर्युक्तश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज माघी पूर्णिमा भी है और इसके बाद एक महीने बाद फाल्गुनी पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा तिथि में परात्पर प्रतत्व सिंह भगवान वृंदावन श्याम सुंदर कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकट होंगे। उसके लिए भी नवद्वीप धाम में बहुत तैयारी चल रही है। आज जो माघी पूर्णिमा है और विशेष करके आज हमारी गुरु परंपरा की आचार्यों में एक विशेष आचार्य की आज भी आविर्भाव तिथि हुई है, जिसके बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। वह नरोत्तम दास ठाकुर। राधा कृष्ण की लीला में अनुविलास मंजरी माना जाता है। देखो हमारे जितने भी गोस्वामी आए हैं करीब करीब सभी जो है नित्य गोलोक वृंदावन धाम में राधा जी की अत्यंत खास कामर की किंकरियाँ हैं। किंकरियाँ माने सखियाँ हैं। मंजरी स्वरूपा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंजरियाँ स्वरूप। गौर गणदेश दीपिका आदि ग्रंथ में ये समस्त सुंदर विवरण दिया गया। यद्यपि ये समस्त कथा जो है अत्यंत गूढ़ है, माने गोपनीय है, तथापि सत्य की प्रकाश करने के लिए थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, यदि हम सत्य के नहीं बोले लोग भूल जाएंगे, है? सत्य के बोलना चाहिए। भारी जगत के लोग विद्रोह करें, निंदा करें, किंतु सत्य सत्य ही है। जो चैतन्य महाप्रभु कृपा करके इस कलियुग में प्रकटित हुए और कलिजीव को जो है जो सर्वोत्तम वस्तु जो है प्रदान किया,
ब्रह्मा आदि देवता की अत्यंत जो है दुर्लभ वह वस्तु देते जा रहे हैं। यद्यपि ये कलियुग के मनुष्य सब अनधिकारी है, क्यों दोष में दूषित है। श्रीमद् भागवत में इसलिए तो कहा गया कलेर दोष निधे राजन, हे राजन इस कलियुग में मनुष्य जो अत्यंत दूषित है, कलि के द्वारा दूषित हुए। एक व्यक्ति के ढूंढो तो सद्गुण मिलना बहुत कठिन होता है कि नहीं? इसलिए कलेर दोष निधि राजन जो एक स्थिति महान गुण, किंतु कलियुग में मनुष्य के एक विशेष गुण क्या है? कीर्तनादिव्य, भगवत नाम ग्रहण करने से, कीर्तन करने से देखो समस्त पाप से निर्मुक्त होकर के और साक्षात भगवान धाम को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि कलियुग में नाम संकीर्तन की प्रधान दिखाया गया, जैसे अभी अभी पूर्वोक्ति वक्ताओं ने भी बताया। ये कृतिजध्यातो विष्णु त्रेतांग जजते मखई दापरे परिचर्यायां कलु हरि केशव संकीर्तनम। श्रीमद् भागवत कलि सत्ययुग में लोग ध्यान करते थे, कृतिजध्यातो विष्णु, भगवान विष्णु के ध्यान करते थे। कलियुग में संभव नहीं है। दापरे परिचर्यां, त्रेतायन जजते मखई, त्रेता युग में लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे, किंतु कलियुग में करना भी तो मुश्किल हो जाता है। दापरे परिचर्या, दापर युग में लोग अर्चन आदि करते थे, अर्चना को भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते थे, किंतु कलियुग में शुद्ध रूप में ठाकुर जी की अर्चन करना संभव नहीं है। इसलिए कलु केशव संकीर्तनम, कलियुग में भगवान केशव जो है, भगवान श्री हरि के जो है नाम संकीर्तन हम कर सकते हैं। और ये नाम संकीर्तन करने की कोई विधि विधान नहीं है। खाईते सुईते जथा तथा नाम ले, खाने में पीने में सोने में पवित्र अपवित्र किसी अवस्था में आप प्रभु के नाम ले सकते हैं। इसलिए कलियुग के महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो स्वयं भगवान कितने कृपालु है। इस कलियुग में मनुष्य की नाम संकीर्तन के द्वारा ब्रह्मा आदि बड़े देवता की जो अत्यंत दुर्लभ जो प्रेम उसको दे रहे हैं। कौन? हमारे चैतन्य महाप्रभु। जिसे हमारे रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ क्षमार्पयतु उन्नत उज्ज्वल संभक्ति श्रियम हरि पुरुष संदीर्पित सदा हृदय कंदरे सचिनंदन, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ क्षमार्पयतु उन्नत उज्ज्वल संभक्ति श्रियम हरि पुरुष सुंदर दूती कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। वो सचिनंदन गौर हरि सबके हृदय में है प्रकटित हो। वह शब्द कहते हैं सभियों के, हम लोग की सभी का, अपने लिए नहीं करे, सभियों के लिए है। और वो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? जी राधा जी के सर्वोत्तम जी शोभा प्रेम जो रस है, सभक्ति श्रियम है, उसी को क्या कर रहे हैं? प्रेम रस निर्जास आस्वादन करके फिर उसकी छिटे फुटा जो है, छिटे फुटे समझते हो है, थोड़ा से जो है बूंद समस्त जीवों की प्रदान कर रहे हैं। लोग कितना सुंदर आस्वादनीय है। आपनी आस्वादी जीवेरे आस्वाद है। उदार व्यक्ति कैसे थे? अकेला नहीं खाते हैं, सबको खिला करके आनंद लेते हैं। उसने चैतन्य महाप्रभु देखो ब्रह्मा जी के दुर्लभ वस्तु जो है वो दे रहे हैं। उसी कड़ी में महाप्रभु की परंपरा में देखो नरोत्तम दास ठाकुर आए, जैसे आप लोगों ने श्रवण किया। ये चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश क्या बोले पूर्व बंगाल में गए
प्रचार करने के लिए। महाप्रभु के प्रेम धर्म में सब विवाहित हो गए, सब सराबर हो गए और महाप्रभु के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम रखने लगे लोग। महाप्रभु जब पूर्व बंगाल से विदाई लेने लगे, आने लगे, तो वहां के सभी लोग रोने लगे, ये प्रभु छोड़ करके मत जाओ, यहां पर रहो। महाप्रभु ने कहा, देखो मैं जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य मुझे करना ही पड़ेगा, सभी के मुझे प्रेम प्रदान करना पड़ेगा। केवल पूर्व बंगाल के नहीं, मुझे भी सर्वत्र जो प्रेम प्रदान करना पड़ेगा। भक्त लोग कहने लगे, प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे। महाप्रभु कहने लगे, देखो मैं चले जाने के बाद, कुछ समय के बाद मेरा ही नाम संकीर्तन प्रेम के साक्षात मूर्त एक महापुरुष यहां पर आएंगे और वही जो है पुनः जो है ये बंगाल के, पूर्व बंगाल को क्या करेंगे, प्रेम रस के द्वारा सबको डुबा देंगे। तो भक्त लोग कहने लगे, हम लोग कैसे समझेंगे। तो उस समय महाप्रभु कहने लगे, देखो मैं मानो साक्षात मेरी जो प्रेम जो है यही पद्मावती ये नदी यानी गंगा वह पर्वत है, वहां पर पूर्व बंगाल की नदी जो है अत्यंत प्रसिद्ध नदी क्या है, पद्मा नदी कहा जाता है। शायद आप लोग सुने होंगे। बोले नदी के तट पर मैं रख करके जा रहा हूं, देखो इसी पूर्व बंगाल में ऐसे एक महान पुरुष मेरे मानो साक्षात प्रेमों के मूर्तिमान पुरुष यहां पर जन्म लेंगे। तब भक्त लोग कहने लगे, हम लोग कैसे समझेंगे। तो कहने लगे, देखो वो गंगा, वो पद्मावती नदी जल स्पर्श करने के साथ ही साथ और नदी की जल प्रेम से उछलते रहेंगे, जैसे बाढ़ आने से जैसे उनके लहरियां जैसे उछलता रहता है ना, ठीक उसी प्रकार मानो नदी के जल उछलता रहेगा। वो क्या, मेरे प्रेम के स्वरूप है। मानो साक्षात चैतन्य महाप्रभु वह पद्मावती नदी के, पद्मा नदी के तट पर रख करके गए और कुछ समय के बाद उसके बाद हमारे नरोत्तम दास ठाकुर पूर्व बंगाल में जन्म लिया, राज परिवार में जन्म लिया, देखो और बचपन से ही वैराग्य प्रधान थे। राजकुल में जन्म लेकर भी राजा कृष्णानंद के पुत्र थे वो। राजपुत्र होकर जन्म लिए और किसी प्रकार भोग विलास में मत्त नहीं रहे, सदा सर्वदा भगवान के स्मरण आदि करने लगे। और स्वाभाविक रूप में उनके क्या हो गया, वैराग्य हो गया। वैराग्य समझते, अनासक्त हो गया। देखो उन्होंने क्या कि राजपाट, अपने पितृ संपत्ति आदि सब कुछ त्याग दे करके आगे वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आकर के विचार करने लगे, गुरुकरण करना है मुझे, क्यों शास्त्र में लिखा है, बिनु गुरु भव निधि तरयो न कोई, जो विरिंचि शंकर समा होई। जो ब्रह्मा अथवा शिव के भांति महाज्ञानी भी बन जाए, शास्त्र ज्ञान कर लेते हैं, किंतु यदि सदगुरु प्राप्ति नहीं हो उनकी भगवत प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए कहते बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो वृंचि शंकर समा हुई। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन में पधारे और छोटा बालक मानो गुरुकरण करने, गुरु ढूंढने लगे। देखा क्या उन्होंने, नरोत्तम दास क्या बोले, लोकनाथ दास गोस्वामी के देखा, उनके ज्ञान वैराग्य और देख करके मन ही मन विचार कर लिया, ये गुरुकरण करना है तो किसके गुरुकरण करना है, लोकनाथ दास गोस्वामी। देखो शादी कितने बार होती है हमारा, एक बार ही होता है। आज समझे, बार बार नहीं होते। हमारे इंडियन कल्चर में होता है विवाह तो एक बार ही हो जाता है। तो उसी प्रकार उन्हें विचार करने लगे, गुरु करना है तो कैसे करें। इसलिए कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या करने लगे, ये
लोकनाथ दास गोस्वामी के गुरु चुन लिया, जो इनसे ही मुझे दीक्षा मंत्र आदि लेना है। किंतु उस समय लोकनाथ दास गोस्वामी कैसे थे? वो विविक्तानंदी भजन प्राणायाम थे। देखो हमारे पहले जितने भी आचार्य लोग हुए ना, प्रभुपाद के पहले सभी क्या थे? सब भजनानंदी थे। एक होता है भजनानंदी और दूसरी होता है गोष्ठानंदी। भजनानंदी उसे कहता है जो अपने भजन में मत्त रहता है, किसी से लेन देन नहीं है। समझ में आने अपने नाम भजन करते हैं, शास्त्र लिखते हैं और मत्त शंखा पूर्वक नाम गानन तीवी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार विजिता चो चतुर दिनों चजो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंदे न सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। हमारे षड गोस्वामी इसी प्रकार भजनानंदी थे सब। है कोई आ गया तो कथा सुनने के लिए बैठ गए तो बोले, नहीं है तो नहीं है, कोई आता जाता थोड़ी होता है। हाँ समझ में नहीं, उन लोग के ये सब कुछ विचार नहीं था। अपने मत्त रहता था भगवत नाम में, भगवत कथा में, भगवत चैतन्य चरित लिखने में मत्त रहता था। और सदा सर्वदा अष्टकाल लीला में डूबे रहते थे। हमारे लोकनाथ गोस्वामी थे कौन असली? जो नरोत्तम दास ठाकुर जिसको गुरु रूप में चुना, वो थे कौन? मंजुलाली। उनके परिचय दिया गया। नरोत्तम दास ठाकुर संग भी अपने गुरु के परिचय दिया है। ये मेरे गुरु कौन है? मंजुलाली है, राधा जी के अत्यंत प्यारी सखी है, मंजरी है। देखो नरोत्तम दास ठाकुर विचार करने लगे, लोकनाथ दास गोस्वामी से ही मुझे क्या लेना है? दीक्षा मंत्र आदि लेना है। किंतु उस समय लोकनाथ दास गोस्वामी क्या थे? वो भजनानंदी थे। गोष्ठानंदी होता है जो अनेकों लोगों के लेकर के हरि कथा आदि बोलते हैं, अपने भजन करते हैं, दूसरे के भजन कराते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद ने ये गोष्ठानंदी के प्रचार किया। हाँ समझे। किंतु प्रभुपाद के भक्तिवेदांत प्रभुपाद के पहले सभी कौन थे? सब मैंने कहा सब भजनानंदी थे। इसलिए लोकनाथ दास गोस्वामी भजनानंदी थे। वो अष्टकालीन लीला में स्मरण रहते थे, राधा कृष्ण की लीला में डूब जाते थे, ध्यानस्थ हो जाते थे। उनके ठाकुर जी के नाम क्या है जानते हैं? विनोदी लाल ठाकुर जी। कथा सुना देता हूं, पहले अपने सुनो फिर दूसरे के सुनाओ। अपने ठीक से सुनो फिर दूसरे के सुना, तुम्हारे मन कभी चंचल नहीं होगा। सीख, पहले तो सुनो। क्या सुनोगे? देखो लोकनाथ दास गोस्वामी छोटा सा ठाकुर जी, क्या नाम है? विनोदी लाल। अभी तो हम लोग जाते हैं, जयपुर जाते हैं, हर साल हम जयपुर जाते हैं। कार्तिक महीने में परिक्रमा के समय कम से कम 1-2 बास लेकर के मैं जयपुर जाता हूँ। आप लोग आना, बहुत सुंदर स्थान है वो। गोविंद देव के दर्शन हो जाता है जयपुर में। बहुत सुंदर स्थान है वो, मनोरम स्थान है। अच्छा देखो वहां पर अभी तक भी वो विग्रह है। नाम क्या बताया? राधा विनोदी लाल। किंतु अभी तो उधर चले गए। पहले लोकनाथ दास गोस्वामी खदीर वन में भजन करते थे अपने ठाकुर जी के लेकर के। कैसे भजन करते थे? देखो ठाकुर जी साक्षात उनके साथ वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे। आपके साथ बातचीत करते ठाकुर जी? नहीं करते हैं। किंतु देखो लोकनाथ दास गोस्वामी कैसे ठाकुर जी की सेवा करते थे। राधा विनोदी लाल गर्मी के समय था, ठाकुर जी की शयन दे दिया, जैसे हम ठाकुर जी के शयन देते हैं ना, रात्रि काल में 8-9 बजे ठाकुर जी के भोजन करा करके ठाकुर जी शयन दे दिया। और लोकनाथ दास गोस्वामी नाम भजन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके नाम करते करते रात मानो 12 बज गया। कितना बज गया? 12 बज गया। नाम विचार करने लगे, थोड़ा झुपकी आ गए, थोड़ा विश्राम करने लगे। इतने समय देखो रात 12 बजे ठाकुर जी
आकर के नरोत्तम दास ठाकुर ठीक बिल्कुल कान के इधर आकर के, यहाँ पर किसी का हाथ लगा दो ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है, कान के नीचे जो है ये बहुत क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी उठे देखो लोकनाथ गोस्वामी विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, और ठाकुर जी कहने लगे लोकनाथ लोकनाथ लोकनाथ। लोकनाथ गोस्वामी आंख खोले, देखा ठाकुर जी मंद मुस्कान करते हुए खड़े हुए हैं। लोकनाथ दास गोस्वामी कहने लगे ठाकुर जी क्या बात है, अभी क्या चाहिए? कहने लगे लोकनाथ आज बहुत गर्मी है, मुझे गर्म लाग रहा है। उस समय तो एसी फिसी कुछ नहीं था, ना पंखा है, ऐसे कुछ है, करके मुझे हवा करो। बोले अच्छी ठीक है। देखो रात 12 बजे लोकनाथ दास गोस्वामी ने किया कि जंगल की पत्ता लेकर ना, सूखी पत्ता लेकर के ठाकुर जी के ऐसे हवा करने लगे। कुछ समय तो हवा किया, 10-15 मिनट 20 मिनट जब हवा करने लगे ठाकुर जी सो गए। आहा, लोग ना विचार करने के लिए मेरे ठाकुर जी अभी सो रहे हैं। अच्छा, फिर ठाकुर जी अब सो रहे, 12:30-1 बज गया, तो स्वयं करने विचार कर लिए मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। थोड़ा विश्राम करने के लेट गए, नाम करते करते लेट गए, झुपकी आ गई। इतने समय ठाकुर जी आ गए, लोकनाथ लोकनाथ लोकनाथ। लोकनाथ आंख खुले, बोले ठाकुर, बोले क्या बात हुई? सो तो गए अभी। ठाकुर कहने लगे मंजू क्या कहने लगे लोकनाथ देखो मेरा पैर बहुत दुख रहा है। दुख रहा है जानते हो, दर्द हो रहा है मेरा, थोड़ा पैर जो है क्या कर दो, दबा दो, मसाज कर दो। दबा दो मतलब क्या दबा दो, मेरा प्यार कर दो। अच्छा, लोकनाथ ने क्या कि देखो अपने ठाकुर जी के धीरे 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 मसाज करने लगे हैं, और मसाज किया, देखा तो ठाकुर जी सो गए। चलो ऐसे करते करते 1:30 बज गया। 1:30 बज गया, लोकनाथ दास गोस्वामी ने क्या कि बोले मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, 3 बजे तो उठना ही है। अच्छा, लोकनाथ दास की झुपकी लगाया, थोड़ा सो गए। फिर 15 मिनट बाद ठाकुर जी आ गए, ठीक लोकनाथ दास के कान के नीचे, कहते हैं लोकनाथ लोकनाथ लोकनाथ। लोकनाथ गोस्वामी उठे, बोले क्या बात है ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी मुझे भूख लग रहा है। बोले भूख लग रही है ना? हाँ जी, मुझे खिलाओ कुछ। बोले क्या खाओगे? मुझे गरम गरम पूरी बना देना, और थोड़ा आलू की बना देना बस। हाँ, लोकनाथ दास गोस्वामी देखो रात 1:30-2 बजे उठ करके ठाकुर जी के लिए गरम गरम पूरी बना दी, और आलू की सब्जी बिल्कुल चकाचक, ब्रजवासी के घर से जो घी है ना उसके दे करके, और टमाटर चटनी बना दिया फिश करके, बस ठाकुर जी की भोग लगा दी। ठाकुर जी खचाखच खचाखच खाने लगे, साक्षात रूप में। ठाकुर जी खा पी करके हाथ धो करके ठाकुर जी कहने लगे लोकनाथ एक बात कहूं, अब बताओ क्या बोलना चाहते हो? तू हर रोज मुझे जगाते हो, 4 बजे जगा देते हो, आज देखो अभी तो 2-2:30 बज गया एक काम कर, तू मुझे आज 10 बजे आरती करना। किसी बजे सुबह 10 बजे मैं सो जाता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो लोकनाथ दास गोस्वामी ठाकुर जी की उसी प्रकार सेवा की। आज तक भी वृंदावन में कुछ मंदिरों में जो है किस बजे ठाकुर जी की आरती, मंगला आरती होती है? 10 बजे, 9-10 बजे के पहले नहीं होते। हाँ है, कुछ मंदिरों में जो है ये प्रथा है, उसे दोष नहीं, ठाकुर जी इच्छा है। मैं इसलिए कह रहा था लोकनाथ दास गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ऐसे नित्य मुक्त महापुरुष मंजूलाल यीशु कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुदेव के स्वरूप भी परिचय दिया है। अच्छा, इसलिए मैं गुरु की महिमा बता रहा हूं, नरोत्तम दास ठाकुर की गुरु की महिमा। देखो पेड़ के पूछो, दे पेड़ तुम कौन सा फल प्रदान करते हो? पेड़ कहेंगे भाई देखो जब फल आ जाएगा ना, फूल आ जाएगा तब अपनी देख लेना है। आप मानो आम की पेड़ नहीं जानते हो, आम खाया तो आपने है। यदि कहो भाई तुम ये कौन सा पेड़ है,
आम के पेड़ है कि कटहल के पेड़ है कि ऑरेंज के पेड़ हो, तो पेड़ कहेंगे भाई जब मैं फल दूंगा ना तब देख लेना। तात्पर्य क्या है? देखो, गुरु के परिचय होता है शिष्य के द्वारा, शिष्य के परिचय होता है गुरु के द्वारा। हाँ, मैं ये कहने की तात्पर्य है, देखो कितने उच्च कोटि के गुरु लोकनाथ दास गोस्वामी, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर उनको ही गुरु रूप में चुना। किनको? लोकनाथ दास। उस समय तो और भी तो अनेक वैष्णव थे, किंतु नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में क्या हुआ है? लोकनाथ दास गोस्वामी। किंतु लोकनाथ दास गोस्वामी कहने भाई मैं दीक्षा भिक्षा नहीं देते है, भजन कर भाई शिष्य करो तो है। कलिजुग है ना, कलिजुग है भाई, शिष्य करना बहुत कठिन होता है। कहते हैं गुरुदेव है मेरा आदेश पालन करो है। कलिजुग में होता है ना, गुरु शिष्य के आदेश दे है, ये नहीं होता है। शिष्य गुरु के आदेश देता है। आज समझ में नहीं? हाँ, कहते हैं गुरुदेव आपकी जो जितने संपत्ति वो मेरा है और मेरा संपत्ति मेरा ही है। कलिजुग होता है ना है? देखो शास्त्र में कहते हैं, शिष्य कहते हैं गुरुदेव मेरे जो कुछ भी है सब आपको चरण में समर्पित कर देता हूं। ये शास्त्र की प्रमाण है? किंतु कलिजुग में उल्टा कहते हैं गुरुदेव तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तो मैं ही ले लेता हूं और मेरा जो है तो मेरा पास ही है। बोलो वृंदावन। इसे कहते हैं गुरु भगी कहा जाता है। शास्त्र में कहा गया कि नरोत्तम दास ठाकुर देखो है उनको ही गुरु रूप में चुन लिया। कहते हैं कहीं नहीं जाएंगे। गुरु के प्रति इतनी निष्ठा, अभी बताता हूं है। चित्त के ये सब आचार्य की कथा सुनने पर आपके चित्त कभी डामाडोल नहीं होगा। चित्त के स्थिर करो। गुरु नरोत्तम दास ठाकुर देखो, नरोत्तम दास ठाकुर कैसे अपने गुरु की सेवा की, अभी बताता हूं है। हम थोड़ी सी कुछ हो जाता है, सुई लग जाता है ना थोड़ी सी, हम चिल्लाते चिल्लाते रहते हैं। मन थोड़ी सी कुछ हो जाए हम कहते हैं नहीं, सभी से होते भगवान की इच्छा। हमारे मन भी कभी ऐसे हम चिंता नहीं करते क्यों? पता नहीं आजकल लोगों की मन विचलित हो जाता है। अरे नहीं, इसलिए मैं कहता हूं भाई पूर्व आचार्य नरोत्तम दास के जीवन का ही नहीं सुनो, कैसे गुरुदेव की सेवा की। नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु लोकनाथ दास गोस्वामी कहने लगे भाई मैं शिष्य नहीं करूंगा है। और नरोत्तम दास ठाकुर बोले मैं आपसे ही दीक्षा मंत्र ही मैं लूंगा, आप है आपसे और किसी से जाना ही नहीं है मेरा है। तीन बार, कितने बार? 3 टाइम्स लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को रिजेक्ट कर दे, बोले नहीं आपको मैं शिक्षा आपको दीक्षा नहीं दे सकता। कहा तुम राजपुत्र हो? भाई वैष्णव के दैन होता ही ना, कभी कभी वैष्णव के दैन जो है अनधिकारी लोग समझ नहीं पाते हैं। अनक्वालिफाइड पर्सन दे कांट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमिलिटी ऑफ वैष्णवास। वैष्णव के दैन समझ नहीं पाते है। देखो उसी प्रकार लोकनाथ दास गोस्वामी कहने भाई कहां तुम राजपुत्र हो है, मैं तुमको कैसे दीक्षा मंत्र आदि दूं? मैं भी शिक्षा नहीं करता है। देखो 3 बार 3 टाइम्स है नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी को प्रार्थना करने लगे मुझे शिष्य के रूप में आप स्वीकार कीजिए, मुझे दीक्षा मंत्र आदि दीजिए। बोले नहीं है। किंतु लोकनाथ दास नरोत्तम दास ठाकुर करने लगे दीक्षा मंत्र लेना है तो किससे लेना है? लोकनाथ दास गोस्वामी। लोकनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे? प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में है, पानी ले, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके है जंगल में झाड़ी में जो है पायखाना करने के लिए जाते थे। सुनो ठीक से सुनो है, ध्यान दो आपके चित्त। अरे सुन लो है, अरे पानी बाद में ले लेंगे, जीवन में बहुत पानी प्यास है। सुनो है क्या बोला? लोकनाथ दास गोस्वामी प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कहां जाते थे? जंगल में जाते पायखाना करने के लिए है। पायखाना करके हर रहे थे। देखो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करे? उनको जंगल में जो पायखाना करते हैं ना
लोकनाथ की उसको पायखाना को क्या करते हैं, साफ करने लगे है। लोकनाथ दास गुरु विचार करने लगे ये जगह कौन साफ करता है, इतने जगह को है। एक दिन लोकनाथ दास गोस्वामी ने क्या कि देखो है, पायखाना करने के बाद एक जगह में शौच आदि क्रिया करके हाथ पैर आदि धो करके एक जगह में छुप करके बैठे, देखा तो एक बालक जो है साफ कर रहे थे। लोकनाथ दास गोस्वामी पीछे से जाकर उसको हाथ पकड़ लिया, हे तुम कौन हो? देखो नरोत्तम दास ठाकुर, मैं आपके सेवक हूं, आपके दास हूं है, पर तुम यहां पर क्या करते हो? वे गुरुदेव आपकी जो है पायखाना में सेवा साफ करता हूं। देखो लोकनाथ दास गोस्वामी के हृदय क्या हो गया, द्रवीभूत हो गए। और उस समय लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के अपने शिष्य के रूप में उसके स्वीकार किया। अंत में उनके नाम मंत्र आदि दीक्षा दे दी है। दीक्षा दे करके अपने छोटे आश्रम में वृंदावन में रहने लगे। बोले रहो ठीक है, यहां पर रहो और हरिनाम करो है, नाम मंत्र जप करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी के पास रह करके दीक्षा मंत्र आदि लेकर के हरिनाम करने लगे है। एक दिन की बात है, अनेक कथाएं हैं जी। लोकनाथ दास नरोत्तम दास के जीवन चरित्र अपूर्व है, क्या बताऊं मैं आप लोग के निकाल है, यूनिक एंड अनपैरेलल्ड, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, क्या बताऊं है। एक दिन गर्मी के समय है, ब्रज में तो बहुत गर्मी पड़ते हैं गर्मी के समय है, विशेष करके मई जून में इतना गर्मी पड़ते हैं। गुरुदेव कहते हैं हिरण की चमड़ा जो शरीर के चमड़ा भी क्या हो जाता है, खाल भी है वो हो जाता है, माने ब्लिस्टर हो जाता है खत्म हो जाता है। मतलब इतना तेज सूर्यालोक पड़ते हैं, द सन रेज, इतने गर्मी होता है। गुरुदेव कहते थे चलो गर्मी के समय था और वृंदावन में आप लोग जानते हैं लू भी चलते रहते हैं, गर्म हवा चलते रहते। इधर लू चलती कि नहीं चलती है वो नाक में आ जाए ना, आपकी मृत्यु की संभावना भी हो सकता है। मैं तो कई बार ऐसे बीमार में पड़ गया था, हाँ वृंदावन में बहुत कठिन होता है। अच्छा गर्मी के समय था, लोकनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने समय नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने गुरुदेव के सामने बैठकर जप कर रहे थे हैं। और इतने समय एक ब्रजवासी आ गए हैं, आकर के बोले बाबा मुझे थोड़ा पानी पिला दो। नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कि जपमाला रख दिया, नाम माला रख दिया, रख करके वो ब्रजवासी के थोड़ा पानी पिला दिया। ब्रजवासी चले गए। कुछ समय के बाद लोकनाथ दास गोस्वामी देखा, लोकनाथ दास गोस्वामी कहने लगे नरोत्तम इधर आओ, वृंदावन में रह करके भजन करने के तुम योग्य नहीं, जाओ घर जाओ, घर जाओ, वहां पर लोगों की सेवा करो, लोक सेवा करो है। देखो उत्तम उत्तम महाभागवत कैसे विचार है। हम तो लोक सेवा करते हैं है, ये प्रचार के लिए होता है, किंतु देखो लोकनाथ दास गोस्वामी कहने लगे तुम घर जाओ, लोगों के बहुत खिलाओ पिलाओ, लोगों की सेवा करो। लोक सेवा भजन सेवा एक नहीं होता है। आज समझे, हम लोग तलवार रखते हैं ना, एक म्यार में दो तलवार नहीं रखते। भजन करो और नहीं तो लोक सेवा करो, जाओ यहीं से निकालो। देखो कहने लगे, इतने कड़ी आदेश दे दिया। लोग नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे, भाई मेरा दोष क्या है, हम अपने जड़ बुद्धि से हम विचार नहीं पाएंगे। एक उत्तम भागवत की विचार साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। आप लोग भी कहेंगे भाई इसमें दोष क्या है? हाँ समझे नहीं भाई, हम तो भजन भी कर रहे हैं और दूसरे की सेवा भी कर रहे हैं, उससे दोष क्या है? किंतु देखो शास्त्र में नाम की विचार, एक उत्तम भागवत की दृष्टि है विचार और एक साधारण लोग के विचार में कितने अंतर हो जाता है कि नहीं? लेकिन जो भजन करते हैं उसके अनुभव होता है। नाम ये साक्षात वस्तु है, साक्षात भगवान है,
नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम चिंतामणि स्वरूप है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, शक्था रसमय विग्रह है। होली नेम भगवत नाम स्वरूप है? ये नाम कोई साधारण नहीं है। नाम साक्षात प्रेममय वस्तु है, भगवत बुद्धि। जिसके बहुत जन की स्वीकृति है ना, ये उसको अनुभव करेंगे। जैसे अभी भी बता ना है, सभी भगवत नाम में रुचि नहीं होगा, सब कथा में भी लोग नहीं आएंगे है। जिसकी पूर्वजन्म की स्वीकृति हो वह भगवान जिसके हृदय में प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं, वो बैठेंगे। इसलिए आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं होता है। कितने लोग आए हम गिनते नहीं, हम तो देखे इतने हॉल भरा हुआ है, और ये आप दूसरे लोग देख रहे हैं थोड़ा बहुत लोग बैठे हुआ है। अरे आप नहीं देख रहे हैं, ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी हॉल में बैठे हुआ है। भगवत नाम जहां पर होता है भगवान वहीं पर, भगवान और भक्त लोग वहीं पर चले जाते हैं। ये विचार रखना पड़ेगा है। जहां पर राम नाम होता है देखो हनुमान पहुंच जाते हैं। तुलसीदास की कथा है ना, आप लोग जानते होंगे इसे है। देखो भगवान की कथा जहां पर होती है ना है, वह पर भगवान और भगवान के भक्त आ जाते हैं। जो स्थूल बुद्धि कम बुद्धि वाले कहते भाई कोई तो आया नहीं, चेयर सब खाली है। बोले नहीं, चेयर में सब देखो खाली चेयर नहीं है, ये पर सब बैठे हुआ है, तुम्हारी दृष्टि नहीं है योर विजन। और एक उत्तम भागवत के विजन में यही अंतर होता है। क्या समझ में आ रही कि नहीं? हम स्थूल बुद्धि वाले इसलिए देख चेयर तो खाली पड़ा हुआ है, भाई कोई तो बैठे नहीं है, ज्यादा लोग आए नहीं है। और एक उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं देखे तो हॉल पूरा भरा हुआ है? हाँ, इसलिए किसी प्रकार के मन की विचलित होने नहीं मत दो है। बोले बहुत कम लोग आए, हमने इतना प्रयास किया, लोग आए नहीं। अरे लोग आए हैं है? आए समझ में नहीं क्या बोला है? हाँ, सब बैठे हुए हैं और तुम्हारी कथा सुन रहे हैं, गुरुदेव सुन रहे हैं, परम गुरुदेव सुन रहे हैं, प्रभुपाद सुन रहे हैं, जितना हमारे गुरु वर्ग है सब यहां पर बैठे हुए हैं। तुम देख नहीं पा रहे हो है? आज एक व्यक्ति बोले महाराज मैं जब घर में बैठता हूं ना, कोई औषधि में चलता रहता है, डर लगता है, कोई भूत पिशाच है शायद, महाराज मुझे कोई मंत्र फंत्र दे दीजिए। मैंने कहा तुम भूत पिशाच क्यों कर रहे हो? अरे ये भी तो हो सकता है तुम्हारे घर में बड़े बड़े देवता लोग भी विचरण कर रहे हैं, तुम भूत क्यों कर रहे हो है? तुम भगवान के नाम करते हो, भगवत भजन करते हो है? देखो भूत कहां से आएगा, प्रेतात्मा कहां से आएगा है? देखो नाम हनुमान जी को क्या बोले, महावीर के क्या बोले, महावीर के नाम लगे, हाँ महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाची निकट ना आवे है। अच्छा बताओ भूत पिशाच कैसे आ जाएगा? इतना तो विश्वास होना चाहिए कि नहीं चाहिए है? जो नाम करने वाले तुम सोचते हो भूत पिशाच आ रहे हैं, अरे भूत पिशाच नहीं है, सब देवता लोग तुम्हारे घर में आए हैं। अब तुम उसको क्या सोच रहे हो? भूत पिशाच सोच रहे हो। भूत पिशाच नहीं आते। जो लोग तुलसी माला धारण करते हैं, भगवत नाम करते हैं, गुरु से दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करते हैं, उनके पास कभी भूत पिशाच नहीं आ सकते। मैं आपको बता दूं, और यदि भूत पिशाच आ जाए तो समझना चाहिए वो तुम्हारे पास आए हैं, ये मुझे उद्धार कर दो, ये समझना चाहिए। इसलिए हमारे गोकर्ण धुंधुकरी की कथा हम सुनाते हैं। हमारे गुरुदेव सेवा बामन गोस्वामी कितने भूतों को उद्धार कर दिया, ये आप समझो। यदि भूत पिशाच तुम्हारे पास आए, ये समझना चाहिए वो तुम्हारे निकट प्रार्थना कर रहे हैं, जे आप तो भगवान भजन करते हो, आप मुझे उद्धार कर दो है। आज समझ में नहीं, उससे कैसे उद्धार करोगे? देखो ठाकुर जी के महाप्रसाद है ना, उनके निवेदित कर दो, देखो प्रसन्न हो जाएंगे। लोग ये जानते नहीं है, कहते हमारे घर में भूत चल रहे हैं महाराज, ये करें। अरे नहीं, भूत पिशाच तुम्हारे पास कैसे आ जाएगा? तुम भगवत नाम करते हो हैं? जब हनुमान जी नाम सुनाते हैं भूत पिशाच भाग जाते हैं। अरे देखो अजामिल अपने बेटा के नाम रख दे के नारायण, चला गया कि नहीं? उद्धार हो गया कि नहीं है?
लोगों की बुद्धि कम हो जाती है, कहते हमारे घर में भूत है, पिशाच है। अरे तुम्हारे घर में भूत पिशाच नहीं है, वो सब बड़े बड़े देवता लोग आते हैं आसन अशरीर में तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारे पास प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो भगवत भक्त हो, तुम तो दीक्षा मंत्र लिया, भगवत नाम करते हो, मुझे उद्धार कर दो, है आज समझ में नहीं। इसलिए जो लोग एक करना चाहिए। चलो हम जो कथा सुना रहे थे, क्या सुनाया? नतम हमें कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिन, है। देखो जो मुक्त पुरुष होते हैं ना, वो भगवत नाम की सुसर्ग करते। नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि स्वरूप है। नाम चिंतामणि, नाम करो, देखो सब आपकी इच्छा पूरा हो जाएगा, है। कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाओ, जो चिंता करोगे सब पूरा हो जाएगी। जिसे कहते नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त और अभिन्नत्वात् नाम, नाम में कोई भेद नहीं है। साक्षात भगवत नाम जप कर रहे और साक्षात भगवत स्वरूप है। ये उत्तम भागवत की दृष्टि है। आज नरोत्तम दास को नाम कर रहे हैं और दूसरे के पानी पिला रहे, तो नाम माला रख दिया। इसे मतलब क्या है? ठाकुर जी के तुमने अवज्ञा कर दिया है। इसलिए उन्होंने कहा जाओ तुम यहां पर रहने के। नरोत्तम दास को दुखित हो गई, चले गए। इसलिए उन्होंने ये भी लिखा, हाय हाय मैं क्या करूं, है। फिर उन्हें चले गए, है। अनेक जन्मेर परे एसे लय छिलो ब्रजपुरे कृपा डोरी गलाय बंधिया सही डोरी दैवी माया बलात् करे सही डोरी खसाइया तरे भवकुपे दिलो का डारिया। नरोत्तम ठाकुर दैन्य करके कह रहे हैं, अनेक जन्म के बाद मैंने ऐसे गुरु को मुझे प्राप्ति हुई, ऐसे वैष्णव की प्राप्ति हुई, है। किंतु हाय हाय मैंने क्या कर दिया, है। आज वृंदावन से बाहर दुखित हो गए। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या की, है, जीव गोस्वामी पाद के पास गए, है। जीव गोस्वामी पाद बोले देखो अपने गुरु से आदेश लेकर के आओ और मैं तुमको शिक्षा देता हूं। फिर नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु क्या नाम है लोकनाथ दास गुरु से प्रार्थना की। देखो गुरु जब रहते साक्षात रहते ना, शिक्षा गुरु यदि करना है गुरु से आदेश लो। जिसको शिक्षा गुरु मानना नहीं है, गुरु तुम्हें बता देंगे। यदि गुरु भजनानंदी हो, गुरु कहेंगे अच्छा इससे तुम शिक्षा लो जाओ। ऐसे नहीं अपने मनमानी ढंग से जिसको तिसको शिक्षा गुरु मतलब तुम्हारे पतन हो जाएगा, है। इसलिए ऐसे बहुत लोग जिसको समझ नहीं पाते, और विशेष करके जब हमारे दीक्षा गुरु है हमारे पास, तो दूसरे के शिक्षा गुरु की क्या जरूरत है? यदि जरूरत आप समझ रहे हो तब वो दीक्षा गुरु से क्या करो, आदेश लो, दीक्षा गुरु बता देंगे, है। चलो ठीक उसी तरह देखो नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या की, लोकनाथ दास गोस्वामी पास आकर बोले, है, गुरुदेव आप तो भजन में मत हो, है, मैं किसे शिक्षा लूं? कहने ले जाओ जीव गोस्वामी पाद से शिक्षा ग्रहण करो, है। देखो गुरु भी ऐसे उदार है, अपने भजन में रहते मत रहते। इसलिए शिष्य के क्या कहा, नरोत्तम दास ने क्या कहा, जाओ जीव गोस्वामी पाद से शिक्षा ग्रहण करो, है। ऐसा सर गोस्वामी जीव गोस्वामी के नाम होते, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, है। ये जीव गोस्वामी पाद के निकट जाकर के देखो नरोत्तम दास ठाकुर शिक्षा ग्रहण कर ले, है। गुरु त्याग देने की जरूरत नहीं है। यदि सदगुरु मिल गया बस उनके चरण में समर्पित हो जाओ, है। जिसको यहाँ पर बहुत लोग है विद्वान समझते हैं किंतु वो मूर्ख है। गुरु अवज्ञा गुरु त्याग करने की जरूरत नहीं है। यदि सदगुरु हो जिससे आप दीक्षा मंत्र ले लिया, उसे कभी क्या करना नहीं चाहिए, त्याग देना नहीं चाहिए, है। गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखो। देखो गुरु तुम्हें उद्धार कर ले। जैसे अभी ये बता रही ना, है, मित्रविंदा बता रही है, गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखो जीवन में। भजन हो नहीं हो, है, किसी जन्म में भजन हो जाएगा तुम्हारा, है। गुरु के प्रति निष्ठा रहे तो भगवान तुम्हारा क्या हो जाएगा, वशीभूत हो जाएगा। भगवान भी कहेंगे मैं क्या करूं, हाँ। इस कहते गुरु पाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति संसार तृतीय सही धरे महाशक्ति। गुरु पाद पद की निष्ठा रखो बस, है। कभी छोड़ना नहीं है,
त्याग देना नहीं। गुरु के चरण को क्या करके रखो, पकड़ करके। इसे नतम कर श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा बंद मोई सावधान मोते बंद मोई सावधान मोते আর সাবধানে বন্ধ ভাই রে গুরুদেবের চরণ কমল সাবধানে বন্ধ ভাই রে অপরাধ হয় না যেন সাবধানে বন্ধ ভাই रे। देखो सदगुरु किसको मिल गया ना, गुरुदेव के चरण को क्या करो, अच्छी तरफ से पकड़ करके रखो। हाँ, इसको सब विचार रखना पड़ेगा। ये नहीं है इस गुरु के छोड़ गया, उस गुरु के छोड़ गया। विदेश में ज्यादातर होता है, एक के साथ शादी कर लिया, फिर 6 महीने के बाद उसको छोड़ करके दूसरी के शादी, उनके जीवन में जानी कितने शादी सब बर्बादी। समझ में आ गए? शादी क्या कर लेते हैं, फिर अंत में बर्बादी हो जाता है। आज समझ में नहीं है, ऐसे नहीं है। गुरु कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, हम इसको जड़ सिखाते हैं, विदेश में प्रचार करते हैं। गुरु इज नॉट एज लाइक योर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है। कभी किसका नहीं तुम्हारा मैं तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, छोड़ दिया, फिर दूसरी की तीसरी की, ऐसे नहीं। गुरु जो है, गुरु जैसे अभी होता है, गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश, जो हमारे हृदय में अंधकार के दूर करा करके क्या देते हैं, उजाला देते हैं, कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, है उसकी गुरु कहा जाता है। गुरु के चरण में प्रगाढ़ निष्ठा रखो। है किसी भी तो भगवान को भी परीक्षा लेते हैं, बोले तुम गुरु के प्रति कैसे श्रद्धा रखते हो, ये तो कभी दुख दे देते हैं, है? किंतु किसी अवस्था में गुरु के क्या करना चाहिए, त्याग देना नहीं चाहिए। गुरु के प्रति पास पकड़ कर है। उसे नित्यानंद त्रयोदशी में कहा ना, कह रहे निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताई पद सदा करवास है। ऐसे नित्यानंद पर अखंड गुरु तत्व है। देखो गुरु के त्याग देना नहीं चाहिए। गुरु यदि सदगुरु हो, बस हाथ पकड़ कर उसके चरण को पकड़ कर रखो। है आज समझ में नहीं, मन कभी तुम्हारे चित्त विचलित तो होगा नहीं। देखो मेरा 40 साल हो गया, मेरा मन कभी विचलित नहीं होता है। चिंता नहीं करते, बस भगवत नाम करो, भगवत भजन करो, सुबह उठ जाओ, हरि नाम करो, नाम पूरा करते रहो, शंखापुर का नाम अगर भी, शास्त्र अध्ययन करो, लिखो, पढ़ो, है भगवान की कथा, भक्त की कथा बोलो। है देखो मैं बताऊं, ब्राजील में जाता हूं ना, मेरा 24 घंटा कैसे बीत जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटा सोता हूं। पूछना उन लोग, 2 से 3 घंटे के बेसी ज्यादा मैं सोता नहीं। उनके पूछना, ब्राजील के भक्त के पूछना है, उनके घर में हिल मिल करके रहा था, हिल मिल करके हरी कथा छोड़ करके मेरा और कोई विषय कथा नहीं होती है। आज में सुबह मंगल आरती के बाद सुबह उठ करके मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, सोता हूँ 1 बजे, 12-1 बजे उठता हूँ, सोता हूँ। पूछना उनको है, 12 बजे सोता हूँ, उठ जाता हूँ 3 बजे, 3 से लेकर के 6 बजे तक हरिनाम करता रहता हूँ मैं। फिर मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती के बाद फिर भक्तों के साथ लेकर के कहाँ चला जाता हूँ मैं, मॉर्निंग वॉक में चले जाता हूँ। 50-60-70 आप देखना यूट्यूब में मेरे साथ जैसे दंगल जैसे चलता रहता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आपने गिन करके देख लेना है। जहां पर ये लोग पिक फोटो उठाते हैं, जब समुद्र के तट पर सबको लेकर चलते हैं, नाम से 1 घंटा में हरिनाम करता रहा। वो हमारे कहते थे कि 1 घंटा है जो मॉर्निंग वॉक जो है, कोई बातचीत नहीं करेगा हमारे साथ, चलो हमारे साथ, तुम लोग भी हरिनाम करो, मैं भी हरिनाम करूं। है वो लोग भी हरिनाम करते रहते हैं, 6:30 से 7:30 तक हरिनाम करो। है फिर 7:30 से 8:30 तक एक जगह में बैठ जाता हूं, बोलो तुम्हारे क्या प्रश्न उत्तर बोलो, तुम्हारे क्या कोई डाउट्स है, कोई समाधान करना है तो बताओ। तो भक्त लोग प्रश्न करते हैं, आप देखना यूट्यूब में सारी मेरे कथा है। 7:30 से 8:30 तक फिर आ जाता हूँ, फिर थोड़ा भोजन कर लेता हूँ। आज समझे, फिर थोड़ी सी बहुत समय कथा बोलने पर सिर में दर्द हो जाता है, आधे घंटा ज्यादा सा मैं स्थिर हो जाऊं चित्त। फिर 9 बजे से फिर भक्त के घर में चले जाता हूँ।
है, और कथा चलते हैं 9 से लेकर के 1 बजे तक है मेरा कथा चलता है, कीर्तन पाठ प्रवचन चलता रहता है। फिर दोपहर के जो है आ जाते हैं 3 से लेकर के 4 बजे तक हरिनाम करते जाते हैं। फिर 5 बजे से 6 बजे से फिर हमारा कथा शुरू हो जाता है, नाम कीर्तन शुरू होता है रात 10 बजे तक है। हाँ समझे, और फिर 10 से 12 बजे तक हरी कथा आदि करके फिर जब सोते हैं। ये मेरा टारगेट रहता है। जी पूछना, आप वो देखना यूट्यूब में सारे, क्योंकि देखो भगवत कथा नाम में आप रहो तो आपके ये संसार की चिंता कहां रहेगा है? आपके पास बहुत समय रहता है दूसरे की निंदा करना, दूसरे के परिचर्चा करना, तो अरे बहू कैसे है, तेरे भी ये क्या है, वो क्या है, उल्टी सीधे आदि है। अरे भगवत नाम करो, कथा सुनो, सत्संग करो है, भगवान की कथा बोलो, कोई चिंता ही नहीं रहे है। जीवन के आदर्श बना दो बस। मैं इसलिए कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी पाद से क्या करने लगे, शिक्षा ग्रहण करने। और क्योंकि लोकनाथ दास ने आदेश दिया, ऐसे नहीं है जिसको तिसको शिक्षा गुरु मान लो, शिक्षा गुरु मानो। गुरुदेव गुरु जानते वो मेरा मूड है कि नहीं है, भले के उच्च कोटि के संत महात्मा हो, किंतु यदि ये गुरु के समान मूड नहीं हो, भाव नहीं हो, तुम्हारे भाव सिद्धि भी नहीं होगा। समझ में आया क्या बोला? गुरु की समान भाव वाले यदि गुरु माधुर्य रस के हो है, आज समझे, राधा कृष्ण की पर के रस संपन्न राधा गोपियों के भाव भजन करने वाले ऐसे गुरु, जो गुरु के वही समान भाव वाले गुरु बोल देंगे, गुरु बोलेंगे, तुम निर्णय कर नहीं पाओगे है। यू कैन नॉट डिसाइड योर सेल्फ है। क्या नरोत्तम दास ठाकुर क्यों लोकनाथ दास को बोले मुझे किससे शिक्षा लेना है? देखो लोकनाथ दास ने कहा दिया जाओ जीव गोस्वामी पाद से लो। क्यों? जीव गोस्वामी पाद भी क्या बोला जाता है? विलास मंजरी। क्या मंजरी? विलास मंजरी। हाँ समझ में, किसी के नहीं बोले, लोकनाथ दास गोस्वामी बोले जाओ तुम किससे शिक्षा लो, जीव गोस्वामी क्या है? विलास मंजरी है उससे। और देखो हमारे जो जीव गोस्वामी पाद के जितने भी शिष्य थे, 3 शिष्य थे, नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों जो है अलग अलग गुरु के शिष्य है, और सभी जो है जीव गोस्वामी पाद को क्या माना? शिक्षा गुरु के माना है। इसलिए दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कभी भेद होना नहीं चाहिए। क्या बोला? सुनो ठीक से, दीक्षा गुरु और शिक्षा में कोई भेद होना नहीं चाहिए। दीक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहार रूप, शिक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहार स्वरूप, अंतर्जमी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप है। दीक्षा गुरु से भेद नहीं होने चाहिए। यदि सदगुरु हो, देखो क्या करना है। इसलिए कहते हैं लोकनाथ दास गोस्वामी के आदेश प्राप्त करके जीव गोस्वामी पाद के निकट बैठ करके सारे शास्त्र अध्ययन किया उन्होंने। हाँ समझिए, सारे अध्ययन से करिए। नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, ये तीनों जो है जीव गोस्वामी से सारे शास्त्र अध्ययन किया। अध्ययन के बाद गुरुदेव ने कहा, जीव गोस्वामी पाद ने कहा जाओ प्रचार करो, भगवत नाम प्रचार करो है सब शास्त्र लेकर के। अब 1 मिनट रुक जाए, मैं बंद हो गया मेरे समाप्त, केवल 2 मिनट हो गया है। देखो हाँ ज़्यादा नहीं लो, समाप्त तो हो गया मेरा। आप लोग भी चले जाइए, हम भी चले जाते हैं। हाँ 2 मिनट बस, 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दिस। देखो इसके बाद ने क्या कि शास्त्र आदि लेकर के लोग प्रचार करने लगे, और चलते चलते है नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, एक वो होता है ना क्या बोले, बैलगाड़ी है, उसमें सारे ग्रंथ आदि लेकर चलने लगे। और बीच में एक गांव में आए, रात में विश्राम किया और एक डकैत जो है वीर हमवीर सब चोरी करके ले गए है। हाँ समझ में नहीं? क्यों? उसमें लिखा था ये दिव्य रत्न है, भगवत कथा भगवत नाम जो दिव्य रत्न है। किंतु स्थूल बुद्धि वाले डकैत समझने लगे इसमें सुना दाना होगा, किंतु उसके समझ में नहीं आया, लेके चले गए। और लेकर के जो वीर हमवीर वो डकैत था, घर में लेकर के देखा तो उसमें कुछ नहीं, केवल पुथी है, माने किताब है। और इधर ये नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास कहे क्या करें? देखो उनके भी चित्त विचलित नहीं हुआ। वहीं पर नरोत्तम दास ठाकुर वहीं रख करके भजन करने लगे, और फिर इतने सुंदर हरि कथा सुनाने लगे, भागवत की कथा सुनाने लगे। और स्वयं वीर हमवीर डकैत वहीं पर आगे विशेष कर भागवत की कथा सुना। क्या
तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। देखो गोपी गीत की कथा सुन करके देखो वो डकैत ने क्या कि सारे ग्रंथ को वहीं पर उनको वापिस दे दिया और उनके शिष्य भी बन गया है। देखो ये समस्त कथा है, बहुत सुंदर सुंदर कथा है। समय हो गया ना, नरोत्तम दास ठाकुर की कथा इतने सुंदर है। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे एक सुंदर ग्रंथ लिखा जो है प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ है। सारे हमारे गोस्वामी के ग्रंथ की जो है सार उसमें, उज्जवल इंद्रमणि भक्ति रसामृत सिंधु समस्त ग्रंथ के रस माधुर्य ग्रंथ उसमें है। उस ग्रंथ कोई पढ़ लिया और कोई ग्रंथ पढ़ने की इच्छा नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर इसी प्रकार प्रचार आदि करने लगे हैं। अनेक कथाएं हैं, समय समय पर मैं बताता रहता हूँ है। आज इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी की आविर्भाव तिथि है और अपने चित्त को स्थान स्थिर करके वो चिंता करने लगे। विशेष करके नरोत्तम दास के श्री गुरु चरण पद्म जो ग्रंथ श्लोक ये है ना, कीर्तन है और नित्यानंद उन्होंने भी सुंदर सुंदर कीर्तन भी लिखा है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर के चरण में है हम इसी प्रकार पुष्पांजलि प्रदान करते हैं। वह नरोत्तम दास ठाकुर हमें सब लोगों के सभियों के ऊपर कृपा करें है, वह भाव हमारे हृदय में प्रकटित हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, जय जय श्री है। अभी 8 बज गया, सभी लोगों के भक्त प्रसाद दे दीजिए है। और हाँ, ये थोड़ा आरती कर लेते हैं 2 सेकंड में और सबके प्रसाद दे दीजिए है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी मेरो राधा। चलो खड़े हो जाओ। बोलो नरोत्तम दास ठाकुर की जय।